हिला किस कदर जालिम जफा जो कीना परवर था, निकाली शाह तैमूर की आंखें नोके हंजर से और दिया अहले हरम को रस का फरमा सितम करने। ये अंदाज़े सितम कुछ कम ना था आसारे मैशर से, भला तामील इस फरमान गैरत कश की मुमकिन थी शहनशाही हरम के नाजियाना समन भर से। रखा हंजर को आगे और फिर कुछ सोच कर लेटा, तकाजा कर रही थी नींद गोया चश्मे अहमर से। फिर उठा और तैमूरी हरम से यूँ कहने लगा, शिकायत चाहिए ना तुमको कुछ और अपने मुकद्दर से। मेरा मसनद पे सो जाना बनावट थी, तकल्लुफ़ था, मेरा मकसद इससे ये था कि तैमूर की बेटी मुझे गाफिल समझकर मार डाले मेरे ही खंजर से। मगर आखिर ये राज सारे ज़माने में खुल गया, हमीयत नाम था जिसका, वो गई तैमूर के घर से। तैमूर लंग एक मुतनाज़ हाकिम वक्त रहा था। नो डाउट ही वॉज मुस्लिम, लेकिन जालिम आदमी था। लेकिन जो एक तरबियत का एलिमेंट था, जालिम हजाज बिन यूसुफ भी था, मुतनाज़ शख्सियत रही, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम को भेजने वाला ज़रूर था। अल्लाह ने काम लिया मोहम्मद बिन कासिम से। हजाज बिन यूसुफ को आज भी अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखा जाता। जहाँ तक तैमूर लंग की बात थी, तो तैमूर को जब बुरी तरह शिकस्त दी और उसके मुखालिफ ने उसी के घर की औरतों को कैद करके लाया, अपने मसनद पे बैठा तो कहा मेरे सामने नाचो। तो मिन्नतें करने लगी कि भाई हम एक अजीम सल्तनत की बेटियां हैं, तुम ये क्या हरकत कर रहे हो। तो वो हंसा और टेक लगा के आंखें बंद करने से पहले अपना खंजर म्यान से तलवार निकाल के रखा, अपना खंजर रखा और आराम से आंखें बंद कर दी। वो उन्हें तो ये शो कर चुका था कि मैं सो गया हूँ, बज़ाहिर सोया नहीं था। ही जस्ट वांटेड टू चेक कि क्या मुसलमानों की बेटी में अब भी वो गैरत मौजूद है कि मैंने ऐसे कहा था कि नाच के दिखाओ मेरे सामने, तो ये मुझे सोया हुआ पाके फ़ौरन उठे और मेरी खंजर से मेरी जो है ना वो सर तन से जुदा कर दे। लेकिन उसने बहुत इंतज़ार किया, आंख खोली और ये कहा हमीयत नाम था जिसका, गई तैमूर के घर से। अब वो हमीयत, वो जुर्रत, वो शुजाअत, वो बादशाही, वो जुर्रत, वो बहादुरी, वो गई। अब वो बात नहीं रही। हाथ बेजोर हैं, इल्हाद से दिल खूगर है, उम्मती बायस रुसवाई पैगंबर है। आप ये देखें कि एक मुस्लिम हाकिम वक्त था, उसको सोने हीरे जवाहरात इकट्ठे करने का बड़ा शौक़ था। तो जब कुफार ने उसे शिकस्त दी, उसे 3 दिन भूखा रखा, मारा नहीं उसे, बाकी सारे लश्कर मार दिए, शहीद कर दिए, उसे ज़िंदा रखा। और बाद में जब वो मिन्नतें करे कि मुझे खाना दो, तो एक बहुत बड़ी ट्रे उसके सामने आती है, वो ऊपर से कपड़ा उठाता है तो सोने हीरे जवाहरात पड़े होते हैं और उसे लात मार के कहा जाता है खाओ इन्हें। उसने कहा ये क्यों लाए हो? कहता सारी ज़िंदगी इसी के पीछे तो लड़ते रहे हो, तुमने कब इस्लाम के पीछे लड़ा? तो आज भी हुकाम बाला को हमें यह पैगाम देना होगा कि जो डॉलर के पीछे तुम लोग एक दूसरे के गिरबान पकड़ रहे हो ना, बरोज़े हशर यही तुम्हारे मुंह पे मारे जाएंगे। और ये ना हो कि हशर से पहले कोई हशर बर्पा हुआ हो कि आज तुम लोग कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर रहे, आज फ़लस्तीन के लिए कुछ नहीं कर रहे, आज हमारे तमाम जो अफवाज हैं उम्मत मुस्लिमा की, उनकी तलवारें रक्स कर रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस्तकबाल में। ये उनसे सवाल किया जाएगा। एक बहुत बुरी तरह जब मुसलमानों को शिकस्त दी गई और उन्हें उस इलाके से इलाका बदर कर दिया गया, जिस तरह कबीला बदर कर दिया जाता है, वो मुसलमान हाकिम वक्त जब जा रहा था, बेगमात के आंसू एक किताब है उसमें ये चीज़ नकल की गई है। वो जब जा रहा था अपना इलाका छोड़ के, पहाड़ की दूसरी चोटी से जब नीचे उतर रहा था, और तो आखिरी मर्तबा अपनी सल्तनत को देख के ज़ारों कतार रोया। तो उसकी माँ उसे झटक के कहती है कि बेटा, मर्द बन के जिस सल्तनत का तुम दिफा नहीं कर सके ना, अब औरत बन के उसके पीछे रो भी नहीं, मगरमच्छ के आंसू भी ना बहाओ। आज यही मैं बात अपने हुकाम बाला से कहता हूँ, अरबाब इख्तियार से कहता हूँ, हुकूमत को चलाने वालों और उनको चलाने वालों से कहता हूँ कि मर्द बन के जिस कश्मीर का तुम लोग दिफा नहीं कर सके, अब उसके पीछे औरत बन के अक़वाम आलम के सामने, अक़वाम मुत्तहिदा के सामने जाके आंसू ना बहाओ, क्योंकि कभी भी
अक़वाम मुत्तहिदा आपको प्लेट में रख के कश्मीर नहीं देगी। जिस दिन इसने दे दिया, अगर मैं ज़िंदा हुआ तो मुझे फांसी दे देना, और अगर मैं मर गया तो मुझे कब्र से निकाल के फांसी दे देना। जिस दिन अक़वाम मुत्तहिदा ने प्लेट में रख के आपको कश्मीर दिया, इसके लिए आपको खुद ही जद्दोजहद करनी होगी। सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, नूवे इंसान को ग़ुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, फिर भी हमसे गिला कि हम वफ़ादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, नूवे इंसान को ग़ुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फ़रदा हो, हर कोई मस्ते मैं ज़ोक़ तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़ा मुसलमानी है, हैदरी फ़क्र है कि नई दौलत आसमानी है, तुमको इस्लाफ से क्या निस्बत रूहानी है, वो मस्जिद से ज़माने में मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। देखिए, यही चीज़ इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने पहले शिकवे की सूरत में रब ताला के आगे एक मरसिया रखा कि अल्लाह थे हम ही एक तेरे मार्का राहों में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, दिए जाने कभी यूरोप की कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम ही छाँव में तलवारों की, और तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग क्या ये तलवार क्या चीज़ है, हम तोप से लड़ जाते थे, नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, फिर करबला ले गए, ज़ेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। और फिर बहुत बड़ी बात ये इकबाल ही कर सकता है कि अल्लाह तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वत बाज़ुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। जवाब शिकवा में उम्मत को ये थप्पड़ रसीद होता है, हाँ ठीक है थे तो आबा वो तुम्हारे ही, बट हू द हेल यू आर, व्हाट आर यू अप टू। थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फ़रदा हो। कि बाहर से कोई मोहम्मद बिन कासिम आएगा बाहर से और आफिया सिद्दीकी को वापस ले आएगा, हमारा वज़ीर आज़म तो बड़ा हैंडसम है, उससे तकरीरें करा लो। बाहर से कोई सुल्तान नूरुद्दीन जंगी आएगा और वो आके गुस्ताखों को वासिल जहन्नम करेगा। हमने तो आसिया को जनाब उठा के मुल्क से बाहर फरार कराना है, और उसके लिए हम 1.5 लाख बंदों को पाबंद सलासिल भी करेंगे, कईयों को शहीद भी करेंगे, वो बुज़ुर्गों को शहीद करेंगे। और हम लोग तो भाई तकरीरें बहुत अच्छी करेंगे। बाहर से किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आना है और बैतुल मक़दस को फतह करना है। हमारा इस्लामिक मिलिट्री अलायंस इज सपोज टू गिव प्रोटोकॉल टू दैट ब्लडी डोनाल्ड ट्रम्प। बाहर से किसी ने आ जाना है तारिक बिन ज़ियाद की सूरत में, और 10 गुना बड़ी भारतीय फ़ौज, 10 गुना बड़ी इकॉनमी, 10 गुना बड़े आबादी के हिसाब से जो भारत है, उसके सामने कश्मीर के दरिया में अपनी कश्तियों को जला देना है तारिक बिन ज़ियाद ने, और कश्मीर को फतह करेगा या ये बोलेगा कि या गाजी होंगे या शहीद होंगे, वापसी का रुख नहीं करेंगे। बाहर से किसी तारिक बिन ज़ियाद ने आ जाना है, ऐसी तो जनाब कुछ नहीं करेंगे, ऐसी तो आधा घंटा खलो के एहतजाज करेंगे। मैं तो बार बार कहता था आधा घंटा खड़े होकर एहतजाज करो, जुम्मे को नहीं होता आज़ाद बैठ के कर लो, फिर भी आज़ाद नहीं हुआ लेट के कर लो, फिर भी आज़ाद नहीं हुआ तो हाँ फिर एक जुम्मे को आधा घंटा निकालो और पूरी उम्मत के सामने मुर्गा बन जाओ कि अब नूरुद्दीन जंगी के वारिस होने नहीं आना, अब वो शहाबुद्दीन गौरी के उन वारिस होने नहीं आना। इकबाल तो ये थप्पड़ मार मार के, ये चपेड़े मार मार के, झंझोड़ के इस मुर्दा ज़मीर को झंझोड़ के बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बाप दादा के नाम पे नाज तब करो। अल्लामा इकबाल के पोते हैं मुनीब इकबाल, बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं। वो एक जगह पे हम इकट्ठे थे तो एक पीर साहब बड़े अच्छे आदमी वो आए, उन्होंने कहा मुनीब साहब की कर रहे हो आजकल, तो वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है मुनीब इकबाल। उन्होंने कहा जी मैं की कर रहे हैं, दादी दी पेंशन खा रहे हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी और कोई घुमा फिरा के बात नहीं करते, और यही चीज़ हमें उनसे मज़ीद करीब करती है। तो पीर साहब बड़े हंस के बड़े है ना जी, तो वो ज़रा माइंड कर गया। मुनीब इकबाल कहते हैं पीर साहब तुसी क्यों हंस रहे हो, तुसी भी तो यही कर रहे हो। लोगों दस रहे हो कि मेरे दादे फुक मारी तो जनाब जिन उड़ गए, मेरे दादे बाकिया कीता तो मुआवजा हो गया। भाईजान थे तो आबा वो तुम्हारे ही, तुम क्या कर रहे हो भाई, तुमने आज तक क्या किया। यही इकबाल बार बार ज़मीर को झंझोड़ के ज़िंदा करने की कोशिश करता है, और हमें बार बार हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के पोते ने यही कहा
कि इकबाल के वारिस वो नौजवान हैं जो उस उकाबी रूह को दोबारा ज़िंदा कर रहे हैं। वो इकबाल के पोता जो है, वो मुनीब इकबाल, मुझसे पिछले 3 महीनों से पता क्यों नाराज़ है कि वो कहता है कि तुम फ़लाँ वज़ीर के साथ तुम्हारी तस्वीर क्यों आई। हालांकि हम तो एक नोबल कॉज के लिए मिल रहे थे कि चलो यार कोई फ़ायदा हो जाए हमारे मुल्क के नज़रिए का, लेकिन उन्हें ये बात भी नागवार गुजरी कि यार तुम लोगों का ये स्टेटस है ही नहीं कि तुम वज़रा के पीछे पीछे भागो। आप जो मर्द दरवेश है वो फिर इन चीज़ों को खातिर में नहीं लाता, वो आज़ाद होता है, बंदा आज़ाद होता है। तेरे आज़ाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया। तो ये चीज़ें जो आज भी हमें बार बार झंझोड़ती हैं कि नहीं यार तुमने झुकना नहीं है, तुमने बिकना नहीं है, तुमने किसी के आगे सर तस्लीम खम नहीं कर लेना। जो अल्लाह के आगे झुकता है वो फिर किसी पटवारी, किसी चोर, किसी डकैत, किसी MNA MPS सरदार, नवाब, वडेरे, जागीरदार, सरमायादार या अमेरिका के आगे नहीं झुकता। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, जैसे तू मुश्किल समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात। तो ये वो चीज़ है। ओ ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो फिर तुम भी ना हो, मैं भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, फिर तुम भी ना हो। खैमा इफ़लाक का इस्तिदादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपिश अमादा इसी नाम से है। वाह यार फैसल भाई, when I was in my school तो मैं अक्सर ये शेर सुना करता था कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। कॉलेज गया, हर तकरीब में ये शेर, यूनिवर्सिटी में 4 साल डिग्री की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तब भी यही शेर बार बार सुनो। मैंने कहा इकबाल आज मैनू अगर दस ही दे कि इसका मतलब की है, ये तो समझ आ गई है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे, तुमने मेरे हबीब अलैहिस्सलाम से वफ़ा की तो मैं तुम्हारा। अल्लाह कहता, अल्लाह कहता। लेकिन इसका क्या मतलब है कि ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे, सब कुछ तुम्हारा हो गया अचानक आउट ऑफ नोवेयर। मैं ये अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होता देखना चाहता हूँ। तो जब मैंने एक 8000 कमाने वाले एलीट फोर्स के सिपाही की फांसी के बाद उसके जनाजे का मंजर देखा, मुझे समझ आ गई है जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। शर्त ये है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। Then it doesn't matter if a governor is in front of you, then it doesn't matter if America is in front of you, you should become Ghazi al-Madin. Then it doesn't matter if Germany is in front of you, you should become Amir Chima. Then it doesn't matter if Norway is in front of you. तुम एक लात मारोगे, लोग तुम्हारा नाम भी ना जानते हो, लोग तुम्हारे बाप दादा को भी ना जानते हो, वो तुम्हारी तस्वीर अपने घर में लगाएंगे आके। क्या मामला है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। तो ये तो एक अटल हकीकत है कि दुनिया की सारी इज़्ज़तें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तो फैल हैं। इसी पे मैं समझता हूँ आज का इख्तिताम होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ये वो शेर है इकबाल का कि मौलवी साहब खुतबा देते हैं, उसके बाद नमाज कराते हैं और नमाज के बाद इख्तिताम पे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम होता है। इकबाल अपने कलाम की इंतहा कर देता है। शिकवा जवाब शिकवा को लोग नज़म समझते हैं, मैं उसे नात समझता हूँ कि शायर हर नज़म या गज़ल के आखिरी शेर में ही उस पूरी नज़म को लुबे लुबाब बताता है। जवाब शिकवा का आखिरी शेर भी यही था कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे। ये आला हज़रत की ट्रांसलेशन है मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जैसा कि जी आपने सुना आज माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज़ और ख़ूबसूरत अंदाज़ में कुलियात इकबाल को शहीद सालवी साहब ने बहुत ही मोहब्बत अंदाज़ में ट्रांसलेट किया। और अपने मेज़बान फैसल यासीन को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।